इसके लिए सबसे पहले भगवान शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। भारत में 2500 साल से पुरातन अध्यात्म के साहित्य में देखें तो भगवान उन्हें कहते थे जिन्होंने अपने मन से पूरे राग, द्वेष और मोह को भंग कर दिया हो, द्वेष को भंग कर दिया हो, मोह को भंग कर दिया हो, निर्विकार हो गया हो और सब विकारों का हनन कर दिया हो, जो अरहंत हो गए हों, अभिमान को भंग कर दिया हो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुके हों, जिन्होंने दार्शनिक मान्यताओं को भी भंग किया हो, जिन्होंने ज्ञात से अज्ञात के ओर जाने का मार्ग ढूंढ लिया हो, उन्हें भगवान कहा जाता था। पर अज्ञान के कारण आज भगवान का रूप ही अलग कर दिया है, जो शक्तिशाली है, 10 हाथ वाला है, 10 पैर वाला है इत्यादि। कोई शक्ति नहीं है जो कुदरत के कानून को तोड़ सकती है। अगर मन में राग द्वेष जगा के काम करोगे तो कुदरत उसे तुरंत दंड देगी, उसे व्याकुल बना देगी। ऐसा ही अगर शुद्ध चित्त से काम करें तो कुदरत उसे तुरंत पुरस्कार देगी, फिर चाहे वो कोई भी मान्यता वाला हो। जो इस कानून को जान के अपने मन को पूरी तरह ढाल देता है वो भगवान बनता है। भगवान हर कोई बन सकता है जो अपने मन से इन विकारों को मिटा देगा। कैसे मिटाएगा? तो भारत की 2500 साल पुरानी एक विद्या है जिसका उपयोग करके हम इस उपाधि तक जा सकते हैं। तो भगवान में ऐसी गुणवत्ता होती है, उसमें से कोई भी ना हो तो भगवान नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान है तो समान गुण ही होंगे। रही बात ईश्वर की, ईश्वर तो अध्यात्म की सच्चाई को कहते हैं, जो सत्य सनातन है। कोई भी काल में वो सच्चाई कभी नहीं बदलती। तो ऐसे सत्य को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर को ही सत्य कहते हैं। इस सत्य के पास जाने के लिए भी एक मार्ग है। जैसे अपने मन को विकारों से मुक्त करते जाओ तो हम कुदरत की सच्चाई के पास चलते जाएंगे। उस सत्य को अपनी मेहनत से देखता है, अनुभव करता है तो भगवान बन जाता है। इस रूप में भगवान और ईश्वर को समान अर्थ कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।